ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि नीली दिलशाद का गाना सुनने वाली है और अब वो हमेशा के लिए दिलशाद के पास जाने वाली है। तो क्या दिलशाद नीली को माफ़ करेगा और क्या वो नीली की बेवफाई बर्दाश्त करेगा या नहीं? आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि दिलशाद जैसे ही गाना गा रहा होगा तो उसकी आवाज़ में एक दर्द और एक शिद्दत साफ नज़र आ रही होगी। दिलशाद गाना बड़े शौक से गाएगा, तभी वहाँ पर एक आदमी दिलशाद से कहेगा, लगता है तुम्हारा दिल किसी ने तोड़ा है, इसलिए तुम्हारी आवाज में इतना दर्द और किसी को हासिल करने का दुख है। तो वहां पर दिलशाद उस आदमी से कहेगा कि मेरा दिल किसी ने तोड़ा नहीं, करची करची कर दी है। ये जो दिलशाद फैसलबादी आपके सामने बैठा है ना, बस एक जिंदा लाश है और कुछ नहीं। मनीष और शाह साहब दिलशाद को अपने पास बुलाएंगे तो मनीष शाह साहब से कहेगा, शाह साहब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये सिंगर बन ही नहीं सकता, ये इसका काम ही नहीं है, लेकिन आप ही ने कहा था कि इसकी आवाज में दर्द है, ये सिंगर बनेगा। यहाँ पर मनीष दिलशाद के सामने मजाक करेगा ताकि वो दिलशाद को परेशान कर सके। दिलशाद मनीष की ये बात सुनकर वाकई परेशान हो जाएगा और वो मनीष से कहेगा, सर आप मुझे एक और मौका दें, दरअसल मैं इस बार गाते हुए थोड़ा सा घबरा गया था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये बात सुनकर मनीष और शाह साहब दोनों ही मुस्कुरा देंगे और वो दिलशाद से कहेंगे, अरे दिलशाद मियाँ तू तो सच में घबरा गया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा गाना लोगों को पसंद आ रहा है, लोग तुम्हें सुन रहे हैं और वो तुम्हें सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत करो। दिलशाद अपने स्टूडियो में खूब मेहनत करा होगा ताकि वो अपना मकसद हासिल कर सके, लेकिन नीली को इस बारे में मालूम नहीं होगा कि दिलशाद सिंगर बन गया है और दिलशाद अब इतने अच्छे गाने गा रहा है कि लोग इसके गाने बेहद पसंद कर रहे हैं। वही लोग जो दिलशाद के गाने सुनकर कभी हंसा करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग दिलशाद के गानों पर वाह वाह कर रहे हैं। नीली की दोस्त को जैसे ही मालूम होता है कि दिलशाद सिंगर बन गया और उसने बहुत अच्छा गाना गाया है, तो वो दिलशाद का गाना सुनते ही दिलशाद की फैन हो जाती है और भागकर नीली के पास आती है, नीली को आवाज देती है और उसे कहती है, नीली क्या तुमने दिलशाद का गाना सुना? ये बात सुनकर नीली हैरान होती है और वो अपनी दोस्त से कहती है, नहीं दिलशाद ने गाना गाया है? तो वहां पर नीली की दोस्त नीली से कहती है, हाँ दिलशाद ने इतना अच्छा गाना गाया है कि लोग उसका गाना सुनकर बेहद पसंद करे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये गाना दिलशाद ने गाया है, देखो ना कितनी खूबसूरत आवाज है। तो नीली वहां पर अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे जल्दी से सुनाओ कि ये गाना दिलशाद ने गाया है। तो उसकी दोस्त नीली को वो गाना सुनाती है तो दिलशाद की आवाज़ सुनते ही नीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दोस्त से कहती है, काश मैं इस वक्त दिलशाद के पास होती और उसे कह सकती, दिलशाद तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो, रज्जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ कि दिलशाद अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गया है और ये दिलशाद ने गाया है, पता नहीं कैसा होगा दिलशाद और इस वक्त कहाँ होगा। मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं दिलशाद के पास जाऊं, उसे देखूं कि वो कैसा है और उसे मुबारक दूं। तो वहां पर रज्जो नीली से कहते हैं, नीली अब तुझे दिलशाद के बारे में नहीं वजदान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा मुस्तकबिल और हाल है। नीली के समझाने पर सनी अब समझदार होने लगा है और उसे भी अब ये मालूम हो गया है कि नीली मेरी सगी मामा नहीं है, मेरी सगी मामा लैला है। सनी एक पेंटिंग बनाता है जिसमें वो अपनी और वजदान की तस्वीर बनाने के साथ साथ नीली की तस्वीर भी बनाता है और वो लैला को दिखाता है। लैला जब वो तस्वीर देखती है तो वो हैरान होती है, लेकिन वो सनी के सामने मुस्कुरा देती है और सनी से कहती है, सनी बेटा मैं तुम्हारी मामा हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। तो वहाँ पर सनी लैला को हाँ बोल देता है, लेकिन अब नीली सब कुछ वजदान के कहने पर ही कर रही है और जो कुछ वजदान नीली को कहता है वही नीली कर रही है और इस बार तो वो वजदान की मॉम के साथ काफ़ी बदतमीजी से पेश आती है, जिसकी वजह से वजदान की माँ भी काफ़ी बीमार पड़ जाती है। वजदान जब अपनी माँ से पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं और आपकी तबीयत क्यों ख़राब हुई है, तो वहाँ पर वजदान की मॉम वजदान से कहती है कि मेरी परेशानी की वजह भी तुम ही हो, क्या तुमने नीली को ये सब करने के लिए कहा है? मैं जानती हूँ कि ये सब नीली जानबूझकर कर रही है और वो ये सब तुम्हारे कहने पर ही कर रही है, नीली ऐसे मेरे साथ कर ही नहीं सकती। ये बात सुनकर वजदान खामोश हो जाता है। तो नाजरीन अब सवाल ये है कि क्या नीली दिलशाद का गाना सुन के दिलशाद के पास जाएगी और क्या नीली दिलशाद के सिंगर बनने की खबर सुनकर हमेशा के लिए दिलशाद के पास जाने वाली है और क्या वो वजदान को छोड़ने वाली है और क्या नीली और दिलशाद की शादी होगी और क्या नीली और दिलशाद एक होंगे या नहीं? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।